नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश पुरवार, प्लास्टिक सर्जन, शाहजहां सिप्स अस्पताल में पोस्टेड हूँ। आज कल जो बहुत ठंड चल रही है, इसकी वजह से एक तकलीफ जो कॉमनली आजकल है, वो है जलने की तकलीफ। शुरुआत हम इस मौसम में, ठंडी के मौसम में बच्चों से करेंगे। कई बार घर में ये गलती हो जाती है कि हम गीज़र खोल के पानी गर्म भर रहे होते हैं और ध्यान नहीं रखते कि बच्चे को अंदर लेके चले आते हैं। अंदाज़ लगता नहीं है और उसी गर्म पानी में अचानक बच्चा अपना हाथ डालता है या वो उसको बाल्टी वो पकड़ खड़ा होता है तो बाल्टी उसके ऊपर गिर जाती है। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट जो इस मौसम में आती है, वो गर्म पानी से जलने की आती है, गीज़र की वजह से। जो मेरी इच्छा है कि आप लोग जब नहाने जाएँ या पानी गर्म करें, बच्चे को वहाँ से दूर रखें जब तक पानी को बराबर टेम्परेचर का लेके नहीं आते हैं। ये ध्यान देने के बाद थोड़ी-सी टिप्स अकेले है, इससे आप जो मैक्सिमम जो बर्न होता है बच्चों में, उससे बचा देंगे। दूसरा एक कॉमन है, आपने आदमी सोचता है ठंड बहुत आ गई है, हीटर लगा दें और हम सो जाएँ। कमरा गर्म हो जाएगा तो बाद में बंद कर देंगे, हम सो जाएँ। थोड़ा गरीब आदमी होता है, सोचता है कि हम एक आग लगा के कमरे में गर्म कर लेंगे, फिर सो जाएँ। पर सच्चाई किसी को नहीं मालूम। ये गर्म हीटर, जो ड्राई हीटर होते हैं या सिगड़ी या आग जो होती है, वो उस बंद कमरे में जो आपके हिस्से की ऑक्सीजन है, पूरी खत्म कर देता है। कूल एंड काम डेथ जो होती है, वो प्रॉब्लम इसी हीटर की वजह से होती है, सिगड़ी वजह से होती है। तो कृपा करके मेरी एक विनती है सबसे कि कमरे में हीटर या सिगड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगा रहे हैं, एक तो पहले अवॉइड ही करना है, लगाना नहीं है। लगा रहे हैं तो खिड़की खुली रखें और जब तक जग रहे हो उसको बंद करके ही हटाएँ। बेहतर तो है कि आप ना रखें। और ये बहुत कॉमन आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि एक घर में आग 4 आदमी अंदर मरे पाए गए, ये है वो सब इसी की वजह से होता है। जो कोयला जलता है वो आपके हिस्से की ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है आपको। कूल एंड काम डेथ होती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मौसम में आता है कि हर आदमी तो अलग बात है, लेकिन लेडीज़ हमारे घेरदार कपड़े खूब पहनती हैं, शॉल डालती हैं ऊपर से, अंदर इनर पहनती हैं। उसके बाद उन्हें ध्यान नहीं रहता है, जब वो आग पे हाथ ताप रही होती हैं, शॉल का या कपड़े का कौन-सा कोना वहाँ पर आग में लग जाता है। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट इस मौसम में होती है। ओल्ड एज की लेडी खासकर पूजा करते वक़्त या किचन में खाना बनाते वक़्त आग लग जाती है और वो छोटी-मोटी आग नहीं होती, वो 60 से 70% बर्न होता है। सिंथेटिक कपड़े होते हैं, तो बॉडी से चिपक जाते हैं। ऐसे आपका ड्राई हीट जो बर्न होता है कॉटन कपड़े का, इतना गर्म नहीं होता, पर ये सब डीप बर्न होता है। गर्मी और सर्दी में सिर्फ यही अंतर अकेले है कि इस समय जितना भी बर्न आता है हमारे अस्पताल में, सब गहरा जला हुआ होता है और सबकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश ये करें कि जब भी हम अगर आग से हाथ ताप रहे हों तो ध्यान रखें, शॉल या ऐसा कपड़ा ना पहने या दूर रख के हाथ तापें या ध्यान रखें। पूजा के समय कोई दिया वगैरह नीचा ना रखें। कोशिश करें कि वहाँ पर जो भी हम ध्यान रखें इस चीज़ का। एटलीस्ट घर के जो लोग हैं वो भी ध्यान रखें कि माता कैसे काम कर रही, कैसे पूजा कर रही हैं। ये बड़े-बूढ़े सिर्फ़ काम कर रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। थोड़ी सावधानी कर लेंगे, तो हम एटलीस्ट डीप बर्न से बच पाएँगे। बाकी आप लोग की स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।